नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता की पूजा करने से हमारा विशुद्ध चक्र एक्टिवेट होता है और आज के दिन हमें अपने विशुद्ध चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव भी हो जाती है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रति क्षण उसके क्षोम योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। आज के दिन हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। स्कंद माता की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र ही कर सकते थे। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय भगवान का जो दूसरा नाम है को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे हैं। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है तथा यह सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासन कहा जाता है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। ओम देवी स्कंद माताय नमः।